Okay. Markup means language defined elements. Very good, Ravia. So, whatever effect you want to apply, suppose I want that my text should appear red in color, or my text on the web page should appear in the style Times New Roman, right? And I also want to set the size of my text. Okay, I want to keep it bold, I want to keep it italic, I want to keep my text underlined. Okay, so you are applying effects on your text, and for each effect that you are going to apply on your text, you will use one dedicated element. जो भी टेक्स्ट के ऊपर आपने इफेक्ट लगाना है, उसके लिए हमारे पास एलिमेंट्स है। ठीक है, और एलिमेंट्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उनको एलिमेंट्स कहते हैं कि उनको एक और वर्ड यूज करते हैं एलिमेंट्स के लिए। कोई बता पाएगा मुझे यहाँ पे? अगर मैं किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहती हूँ, तो मैं एक बी नाम का एलिमेंट यूज करती हूँ, तो उस बी को हम एलिमेंट भी बोलते हैं और कुछ और भी बोलते हैं। एनीवन? या राविया, यू थिंक वेरी राइट, उसको हम बोलते हैं टैग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्कअप है, मार्कअप का क्या मतलब है कि हम टैग्स लगाएंगे या एलिमेंट्स लगाएंगे, और जो भी एलिमेंट्स के इफेक्ट होंगे वो उस टेक्स्ट के ऊपर, अगर टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर हम इमेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो इमेजेस के ऊपर वो इफेक्ट शो करेगा। अगर हमारा ग्राफिक्स जो है वो वीडियो है, सो इट विल शो द इफेक्ट्स ऑन द वीडियो, राइट? So there are so many tags that we will learn. Okay, and we will discuss about tags. There are paired tags. ठीक है, paired tags क्या होते हैं? जो there is starting of the tag और हम उसको end भी करते हैं। ठीक है, सिंगुलर टैग्स होते हैं जो सिर्फ स्टार्ट होते हैं, एंड नहीं होते। ठीक है, और जो हमारा HTML का मेन डॉक्यूमेंट है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, कि डॉक्यूमेंट का एक हेडर होता है, डॉक्यूमेंट की बॉडी होती है, टाइटल, फुटर, फिर हम फॉर्मेटिंग लगाते हैं, पैराग्राफ ब्रेक्स, लाइन ब्रेक्स। ठीक है, हेडिंग स्टाइल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हेडिंग जो है इट शुड अपीयर बोल्ड एंड ऑफ मोर साइज कंपैरेटिवली, तो हम उसको हेडिंग्स के अंदर डाल देते हैं। देयर आर 6 हेडिंग्स, H1 टिल H6। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन्होंने तो पढ़ा होगा ये सारा कुछ, तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैम क्या बोल रहे हैं, तो बाकियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी विल डू इट एंड इट्स वेरी इजी। ओके, तो टेक्स्ट स्टाइल्स में हम क्या क्या करेंगे? बोल्ड करेंगे टेक्स्ट को, इटैलिक्स, अंडरलाइन। ठीक है, टेक्स्ट आप चाहते हो कि वो आपके वेब पेज के ऊपर सेंटर में आए, या लेफ्ट में आए, या राइट में आए। सिमिलरली आप इमेज एक लगा रहे हो, आप चाहते हो इमेज जो है वो आपके वेब पेज के लेफ्ट की तरफ अलाइन हो, या इट शुड बी अलाइंड इन द सेंटर, और इट शुड बी अलाइंड टुवर्ड्स द राइट, दैट्स योर चॉइस। Okay, and we can also apply the color scheme, right? You can give your text a color, and there are different ways through which you can assign colors to your text. Okay, then there is this list thing. ठीक है, जैसे हम, if you remember, we have done lists in Python also. Python में भी हमने list की थी। So बच्चे, जब भी list की बात हो, so list is something that is a collection of elements. ठीक है, उसमें क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और अगर मैं आपकी क्लास की लिस्ट की बात करूं, सो इफ योर क्लास हैज टोटल 15 स्टूडेंट्स और मैं उनके नाम लिखना चाहती हूँ, सो हाउ आई विल राइट, ओके, नंबर 1 इज अंकिता, नंबर 2 इज अनिसुल, नंबर 3 इज सुबोध, नंबर 4 इज रवनीत। सो इट मीन्स इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर है ना, फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो उसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। सिमिलरली अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। सपोज यू वेंट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, आप किसी भी डी मार्ट में सपोज जा रहे हो, तो वहां पे आप कभी भी लिस्ट के ऊपर ऑर्डर रखना नहीं चाहोगे। अगर रख भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी क्लास की लिस्ट जो क्या है वो सॉर्टेड होती है रोल नंबर वाइज। सो फर्स्ट रोल नंबर जो होगा दैट विल बी अबव, देन सेकंड रोल नंबर एंड थर्ड रोल नंबर। एंड देन देयर इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या है? कोई टर्म्स हैं और उनको आप डिफाइन करते हो, लाइक HTML इज अ टर्म एंड आई विल डिफाइन इट hypertext markup language. फिर AGC is a term and its definition is Amritsar Group of Colleges. ACT is a term and its full form is
अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट, ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हो जिसमें हमारे पास टर्म्स भी हो और उनकी फर्दर इलेबोरेशन या डेफिनेशन भी हो, तो वो हम क्या करते हैं डेफिनेशन लिस्ट में। सो टिपिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं जिसमें हम बुलेट्स के साथ एलिमेंट्स रखते हैं, देन देयर इज दिस ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हम नंबर्स डालते हैं, देन देयर इज डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, सो आफ्टर दैट एडिंग ग्राफिक्स टू HTML डॉक्यूमेंट्स। सो ग्राफिक मींस, अभी तक तो मैं टेक्स्ट की बात कर रही थी कि आप टेक्स्ट कुछ भी ऐड कर रहे हो। सपोज आप चाहते हो कि आपके वेब पेज के ऊपर इमेजेस जो हैं वो दिखें, सो इन दैट केस इमेज इज अ सॉर्ट ऑफ ग्राफिक्स। इमेज के फर्दर आप किसके ऊपर जा सकते हो, you can even put videos on your web page. ठीक है, so for inserting an image or for inserting a video there are dedicated elements, tags हैं जो आप use करोगे, और उसके बाद you can set the different attributes। आप अपने image को border दे सकते हो, you can set the width and height of your image, you can align your image, it means you want to align it towards the left of the screen, towards the middle of your web page, towards the right of your web page, and then we will also work on the alt attribute that stands for alternate। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। तो मैंने आपसे काफी टाइम से कोई क्वेश्चन नहीं पुट किया है, सो आई एम वरीड कि कहीं आप गुम तो नहीं हो गए हो, सो तो नहीं गए हो। सो ये सब कुछ क्लियर हो रहा है आपको? जस्ट टाइप यस और नो। जस्ट वेट। ओके, गुड। रवनीत यस, मनप्रीत यस, अंकिता, ओके, राविया, बाकी कहाँ गए? सो गए हो? सुबोध तुम्हारा कोई मैसेज नहीं है। जानवी, लक्ष्मीना, दीक्षा, ओके। सो आफ्टर दैट बच्चे, सो आफ्टर एडिंग ग्राफिक्स टू HTML डॉक्यूमेंट्स, सपोज अगर आप चाहते हो दैट यू वांट टू क्रिएट टेबल्स, ओके, सो आई वांट टू इंसर्ट अ टेबल ऑन माय वेब पेज। सो आप कर सकते हो जैसे यू आर क्रिएटिंग टेबल्स विद MS वर्ड। याद है हम MS वर्ड के साथ भी टेबल्स लगाते हैं। ठीक है, यू डिसाइड अपॉन हाउ मेनी रोज यू वांट टू इंसर्ट, हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट टू इंसर्ट। ठीक है, सिमिलरली इफ यू वांट कि आपके वेब पेज के ऊपर एक टेबल शो हो, राइट, सो देयर इज वन डेडिकेटेड एलिमेंट, द नेम ऑफ द एलिमेंट इज टेबल। ओके, एंड देन यू वर्क ऑन हाउ मेनी रोज, आप कितनी रोज चाहते हो टेबल में, हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट। ठीक है, even you can work on the caption, you want to give your table a name, title, right, so the tag that you can use is the caption tag, and even you can also use the width and border attribute to set the width of your table, right, and border attribute to give it a border. Okay, and then we will work on the cell padding attribute, cell spacing attribute, and BG color attribute. BG color means background color. By default the background color of any web page is white, white होता है वो। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो that you want to set the color to blue or red or green, so this BG color, that is background color, will allow you to give any color of your choice, right? Then we will work on call span and row span. I'm just asking a question, if you know what do you mean by call span and row span. Those students who have already done HTML, they can answer that what is call span and row span, if they remember, in that case only. Good. Joining columns and rows, it means if you want to merge two columns, आप दो columns को merge करके चाहते हो कि there should be one single column, एक single column बन जाए दो columns को merge करके। So yes, Ravneet, you are right for merging। ठीक है, अगर आप दो columns को merge करके एक single column create करना चाहते हो, so हम call span use करते हैं। अगर आप दो rows को merge करके एक single row बनाना चाहते हो, आपको ज्यादा space चाहिए, ठीक है, आप एक रो के साथ your work is not implemented,
और आप चाहते हो कि 2 रोज मर्ज होके एक सिंगल रो बन जाए, तो इन दैट केस यू विल अप्लाई रो स्पैन। ओके, रो स्पैन को आप बताओगे कितनी रोज आपने मर्ज करनी है, 2 3 4, यू कैन मर्ज एनी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, सिमिलरली कॉल स्पैन को आप बताओगे हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट टू मर्ज। ओके, after that, if we are creating a website or we are creating web pages, तो हम चाहेंगे कि हमारे वेब पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक हों। अगर आप फेसबुक ही यूज करते हो या फिर आप इंस्टा ही यूज करते हो, तो क्या होता है बच्चे, अगर आप किसी के प्रोफाइल के या प्रोफाइल पिक के ऊपर भी क्लिक करते हो, इवन इफ यू क्लिक ऑन द प्रोफाइल नेम, आप उसके प्रोफाइल के नेम के ऊपर क्लिक करते हो, तो आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, वो आपको उसके प्रोफाइल पे ले जाता है। इट मीन्स एक नया पेज खुल जाता है। इट मीन्स कि सारा कुछ क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, इफ यू क्लिकिंग ऑन वन लिंक, तो आप एक वेबसाइट के ऊपर चले जाते हो, अगर आप दूसरी लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हो। सपोज मेरा एक वेब पेज है, उसके ऊपर मैंने एक गूगल का लिंक डाला हुआ है, www.google.com। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने ऐसे ही रैंडम कोई और लिंक डाला हुआ है लाइक www.facebook.com, और मैंने ऐसे ही इंस्टा का भी लिंक डाला हुआ है। तो जिसके भी लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी, राइट, इफ आई एम क्लिकिंग ऑन गूगल्स, सो आई विल मूव टू द, माई कंट्रोल विल शिफ्ट टू गूगल, गूगल पे चले जाएंगे हम। अगर आई एम क्लिकिंग ऑन Facebook, so my I will be redirected to that, and if I'm clicking on Instagram, so I will be redirected to that. So if you are creating a web page, आप चाहते हो मेरे web page के ऊपर text भी हो, images भी हो, videos भी हो, you want to insert tables also, and after that you want कि सारे pages एक दूसरे के साथ link हो। ठीक है, फर्स्ट पे क्लिक करूँ, फर्स्ट के ऊपर मैंने नेक्स्ट नाम का एक लिंक बनाया हुआ है, जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मेरा सेकंड पेज जो है वो स्टार्ट हो जाए, जब उसके नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो थर्ड पेज जो है ओपन हो जाए। सो यू वांट कि आपके जो सारे पेजेस हैं वो लिंक्ड हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंकिंग। ठीक है, और लिंकिंग में ये देखो बच्चे, दो तरह के हैं, वन इज एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस एंड सेकंड वन इज इंटरनल डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस। ये कोई मुझे बता सकता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस एंड इंटरनल डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस? और यहाँ से हमारा ये लिंकिंग डॉक्यूमेंट से हमारा पार्ट बी भी शुरू हो चुका है। ठीक है, okay, internal document within the documents, external means outside document। okay, राशि वर्मा लीव हो चुके थे। तो बच्चे इंटरनल डॉक्यूमेंट मींस, सपोज मेरे पास जो एक वेब पेज है, इट्स क्वाइट लॉन्ग, काफी काफी लेंथ है उस वेब पेज की, एंड आई एम स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, अगर मैंने उस पेज के लास्ट पे पहुंचना है तो मुझे ऑल द वे स्क्रोल करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, लिंक्स बने होते हैं, अगर मैं फर्स्ट लिंक को क्लिक करूंगी तो मैं अपने वेब पेज के 10th पेज पे पहुंच जाऊंगी, अगर मैं सेकंड लिंक को क्लिक करूंगी सो आई विल मूव टू द 20th पेज। सो इट मीन्स इन द सेम सिंगल वेब पेज, ठीक है, आप लिंक्स के थ्रू यू आर जस्ट ट्रेवर्सिंग। ठीक है, दैट इज इंटरनल लिंकिंग, एक पेज के अंदर ही यू आर एट द टॉप, यू आर क्लिकिंग सम लिंक्स और आप उस पेज के बॉटम के ऊपर पहुंच गए हो। और एक्सटर्नल लिंक्स क्या है, एक पेज पे लिंक जो आपको दूसरे नए पेज के ऊपर ले जाता है। ठीक है, इंटरनल मतलब एक ही पेज के अंदर लिंक, वो आपको उसी पेज के अंदर किसी जगह पे पहुंचा देगा। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल क्या है, एक पेज के ऊपर लिंक वो आपको किसी दूसरे एक्सटर्नल पेज के ऊपर पहुंचा देगा, एंड देन देयर इज सम लिंक ऑन दैट पेज दैट कैन टेक यू टू द थर्ड वन। ठीक है, ये क्लियर है सबको डिफरेंस, यस और नो? ओके, एंड देन देयर इज दिस इमेज एज हाइपरलिंक्स। ठीक है, सो टिल नाउ हमने क्या देखा कि हमारे पास टेक्स्ट है एंड वी आर क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, लिंक बने हुए हैं।
and they are taking us to different pages. But sometimes on some websites, have you noticed that images are used as links? Image एक link होता है और image के ऊपर जब आप click करते हो, it will take to you to some other page. Similarly, like on Facebook, if you click on the profile pic of some people, then it will take you to the प्रोफाइल ऑफ दैट पीपल, है ना? अगर आप किसी के भी प्रोफाइल पिक के ऊपर क्लिक करते हो, सो प्रोफाइल पिक इज व्हाट? इट्स एन इमेज, यू आर क्लिकिंग ऑन द इमेज एंड द पेज एसोसिएटेड विद इट, उसका जो प्रोफाइल है वो खुल रहा है, right? So what is taking you to that people's profile, to that person's profile? कौन लेके जा रहा है आपको वहां पे? उसकी इमेज, जो कि एक लिंक की तरह काम कर सकती है, ठीक है? So in that case we can use two things as link. You can use text as link. आपका टेक्स्ट जो है वो लिंक है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, न्यू पेज इज ओपनिंग. एंड यू कैन ऑल्सो यूज इमेज एज लिंक. एंड हियर वेन एवर वी टॉक अबाउट लिंक्स, तो लिंक्स को वेब टेक्नोलॉजीज की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक्स. उनको क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक्स, ठीक है? सो फर्स्ट इज, अप टू हियर इट्स saying that you are using your text as links, and here it says you are using image as links, right? And then this is the topic frames. Okay, so frame is like you are just dividing your page, that this is one frame of my page, this is the second frame of my page. You can give the size of your frame, ठीक है? जो मेरा स्टार्टिंग वाला फ्रेम होगा वो मेरी टोटल स्क्रीन का सिर्फ क्या होगा? 20%, ठीक है? और मेरे फ्रेम में सिर्फ 2 रोज होंगी, फर्स्ट रो 20%, सेकेंड रो जो होगी वो 80%. तो क्या होगा बच्चे? 2 फ्रेम्स बनेंगे. ऐसे एक लाइन यहाँ पे बन जाएगी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर. ऊपर वाला जो फर्स्ट रो है वो 20% ऑफ द टोटल साइज ऑफ योर स्क्रीन ऑक्यूपाई करेगा. जो फर्स्ट है वो 20% में आ जाएगा, और जो सेकंड फ्रेम है वो 80% में आ जाएगा, ठीक है? एंड फर्दर यू कैन यूज दिस फ्रेम टू डिस्प्ले सम टेक्स्ट, यू कैन यूज दिस फ्रेम टू डिस्प्ले सम इमेज. So frame means just dividing your main web page into small sub web pages. छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे फ्रेम्स में आप उसको डिवाइड कर देते हो, ठीक है? उसके बाद हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स पढ़ेंगे. ये किसी ने किया हुआ है? CSS टॉपिक, CSS, दैट इज स्मॉल फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ओके, राविया एंड अंकिता ने ये किया हुआ है, ठीक है? जब आपकी HTML खत्म हो जाएगी, HTML के बाद हम बच्चों को मोस्टली वी विल इंट्रोड्यूस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, वो हम उन्हें कराते हैं. एंड लेटर ऑन वी टेक देम टू द न्यू थर्ड टेक्नोलॉजी, दैट इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो ये करेंगे. इसमें एक स्टाइल है, यू कैन अप्लाई स्टाइल्स ऑन योर वेब पेज, ठीक है? सपोज करो मेरा जो वेबसाइट है उसमें 10 पेजेस हैं और मुझे कोई चेंजेस करने पड़ गए, ठीक है? तो अब 10 पेजेस के ऊपर जाके मैं अलग अलग कोड लिख के उनके ऊपर चेंजेस अप्लाई करूं, दैट्स द वेस्टेज ऑफ टाइम. तो मैं क्या करूंगी? सारे जो चेंजेस मुझे चाहिए वो मैं एक CSS में स्टोर कर लूंगी, कि मुझे पैराग्राफ जो हैं, जो मेरे हेडिंग्स हैं वो ब्लू कलर के हो जाएं, ठीक है? जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का हो जाए, ठीक है? तो ये क्या है? एक स्टाइल शीट आपने बना ली, और आप उसको सिर्फ अपनी वेबसाइट के हेडर में, जहाँ पे आपने उसका लिंक बनाया हुआ है हेड, वहां पे उसको इंक्लूड कर लोगे. तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली सारे ही पेजेस पे 10 के 10 पेजेस के ऊपर अपना जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट कर देती है इन अ सिंगल गो. इट मींस इट्स जस्ट सेविंग योर टाइम. अदरवाइज आप हर एक पेज के ऊपर जाके सारी स्टाइलिंग अलग अलग से करते, अपना टाइम वेस्ट करते. तो हमने सारा ही एक स्टाइल शीट में रख दिया और उसको अपने वेबसाइट के साथ लिंक कर दिया. ये क्लियर है? जनरल इंट्रोडक्शन इज क्लियर? ओके. उसके बाद बच्चे हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है? ओके बच्चे. सो जैसे हमने जावा सुना हुआ है, ठीक है? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? सो सम पीपल दे आर कंफ्यूज्ड कि जावा और जावास्क्रिप्ट क्या सेम चीज है या अलग अलग चीज है. सो दे दीज आर टू डिफरेंट things, right? Java is different from JavaScript. You can't say that Java is same, चाहे उनके नाम सेम लगते हैं. Java is a programming language and JavaScript, जैसे इसका नाम बताता है, it's a scripting language. लेकिन जो JavaScript है इसका सिंटेक्स बहुत ही Java के साथ मिलता है, ठीक है? तो अगर किसी को जावा आती है तो वो जावास्क्रिप्ट बड़े आराम से कर सकता है. बट इट्स नॉट लाइक अगर आपको जावा नहीं आती आप जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकते.
सो जावास्क्रिप्ट इज वेरी इजी। जैसे हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कंडीशनल्स की हैं, इफ, राइट, हमने लूप्स की हैं, फॉर, व्हाइल, तो वो सारी चीजें, वो सारे लॉजिक अगर आपको अपने वेब पेज के ऊपर लगाने की जरूरत पड़े तो आप उसको किस लैंग्वेज के थ्रू लगा सकते हो? जावास्क्रिप्ट। जैसे एक सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमने वहां पे एक फॉर्म बनाया हुआ है वेब पेज के ऊपर और उसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है सबमिट का। अगर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक होता है तो क्या हो, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाए और एक पॉपअप खुल जाए, फॉर्म सबमिटेड। ठीक है। सो इस केस में जो इवेंट अकर हो रहा है वो क्या है? बटन क्लिक। जब तक बटन क्लिक नहीं होगा वो पॉपअप विंडो आपके स्क्रीन के ऊपर इट विल नॉट बी शोन और ये मैसेज नहीं आएगा दैट फॉर्म सबमिटेड। ठीक है। तो उस केस में हम इस चीज को इफ में लगा देंगे, दैट इफ ऑन क्लिक ऑफ बटन, ये एक इवेंट होता है, ये हमें आपको इसमें करवाएंगे। इफ ऑन क्लिक ऑफ बटन इज ट्रू, मीन्स बटन क्लिक हो गया है, दिस इज ट्रू, ये इवेंट हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद ओपन अप पॉपअप, उसके लिए भी एक इवेंट है और उसमें हम ये मैसेज डिस्प्ले कर दें दैट फॉर्म सबमिटेड। सो इस तरह हमें इफ की इसमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में वी विल स्टडी नेटस्केप एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी। आप डेटाबेस बना रहे हो और उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट करेंगे, यूजर का इनपुट लेंगे, उसके जावा के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है। इसको हम कैसे HTML के साथ ऐड कर सकते हैं। इट हैज वेरी मिनिमल सिंटेक्स, वेरी इजी टू लर्न, बहुत जल्दी इसका कोड आप लिख सकते हो। इट इज डिजाइन फॉर सिंपल स्मॉल प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस। ठीक है। ये सारे जो हम इसके फीचर्स हैं, एडवांटेजेस, आप देखो एडवांटेजेस उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर दिए हैं, दैट इट इज इजी टू लर्न, you can develop it very quickly, it is very simple, it is very small in size, the programs are very small, it has a higher performance। obviously अगर कोई चीज कम टाइम ले रही है, it means if you are writing its code very fast, कम कोड है तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ठीक है। so all these things we will discuss here in JavaScript। उसके बाद बच्चे फॉर्म्स, आप अपने वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स बना सकते हो, ये भी हम HTML के थ्रू करेंगे। जो फॉर्म टैग है इट एक्चुअली हेल्प्स यू, जैसे टेबल टैग जो है वो टेबल बनाने में हेल्प करता है, ऐसे हमारे पास फॉर्म टैग है। अब आप अगर टेक्स्ट यूजर से इनपुट टेक्स्ट लेना चाहते हो तो टेक्स्ट एलिमेंट यूज करेंगे, पासवर्ड लेना चाहते हो यूजर से तो पासवर्ड हम करेंगे ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड पासवर्ड? कोई बता सकता है? एक टेक्स्ट एलिमेंट है और एक पासवर्ड एलिमेंट है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? Anyone, it's very simple. Anyone, सुन रहे हो भाई? Are you there? Sometimes it asks you to reset. ठीक है। So there are different types of buttons. Reset means the form will again be blank. You have filled some form and you are not happy with the input. You want to fill it again. So what do you click? You click reset, and all the fields in the form are empty, and you can start it fresh, right? So the reset button helps you to reset. Submit button helps you to submit. Once you fill the form, once you fill all the mandatory fields and you click on the submit button, so what happens? Your response is submitted. Okay. Then there is this checkbox and radio elements. I just want to ask you what's the difference between checkbox and radio element. First of all, tell me if you have heard about checkbox and radio element. सुना है आपने इसके बारे में? Okay, Ravia, what's the difference? तो बच्चे चेक बॉक्सेस में क्या होता है कि चेक बॉक्सेस में आप मोर देन वन ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो हॉबीज आपसे आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है, और कितने सारी हॉबीज के ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं कि आप रीडिंग करना
अच्छा पसंद करते हो, योर हॉबी इज गार्डनिंग, योर हॉबी इज ट्रैवलिंग, ठीक है, और यू यू लव राइटिंग पोएम्स, यू लव सिंगिंग, राइट, यू लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है। और हो सकता है दैट यू लाइक टू ऑफ देम, the two options that you like is that you like reading books and second one is you love gardening, ठीक है। सो आप दो चेक बॉक्सेस को क्लिक कर देते हो। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, दे आर लाइक स्क्वायर बॉक्सेस, और जब आप उनके ऊपर क्लिक करते हो तो चेक हो जाता है। चेक मींस देयर विल बी वन टिक, टिक मींस दिस इज सिलेक्टेड बाय यू। सो चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, व्हेन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड यूजर कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस, मोर देन वन, ठीक है। इफ देयर इज अ प्रोविजन, कभी ऐसी जरूरत पड़े कि यूजर हैज टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शंस, तो हम चेक बॉक्सेस लगा देते हैं। ऑन द ऑपोजिट साइड रेडियो बटन्स क्या होते हैं, रेडियो बटन्स में यूजर कैन ओनली सिलेक्ट वन ऑप्शन एट अ टाइम। सपोज you are filling a form and there is one radio button and the option is gender, ठीक है, जेंडर लिखा हुआ है और दो रेडियो बटन्स लगे हुए हैं। द फर्स्ट रेडियो बटन के आगे what is mentioned female and the second radio button after that what is mentioned male, right? So what you will click, is it possible you click both? No, right? So at a time you can click only one, ठीक है। if you will click female then male will be unchecked, उसमें आप क्लिक नहीं कर सकते। और जब आपने मेल वाले को क्लिक कर दिया तो फीमेल अपने आप ही उड़ जाएगा, मींस उसके ऊपर जो आपने टिक लगाई हुई है वो अपने आप उड़ जाएगी। सो इन अ नटशेल अगर मैं इसको बताऊं आपको, सो चेक बॉक्सेस गिव यू द राइट्स टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस अगर आपने सिलेक्ट करनी हो, so in that case you can go for check boxes. But if you need to select only single option, so which thing you will choose, radio button or check box? Radio. Okay, 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 okay. So button. Let's give permission to someone. किसी को हम अनम्यूट करने को बोलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो सुन पा रहा है हमें कि नहीं सुन पा रहा, और क्या सुना है उसने अभी तक। ये लक्ष्मीना को करते हैं। लक्ष्मीना भी हॉस्टल में बैठी हुई है। लक्ष्मीना अनम्यूट करो अपने आप को और मुझे बताओ कि अभी तक हमने क्या बात की है। मैम मेस में हूँ। फिर क्या हो गया, मैस में हो तो आ रही हूँ। तो क्लास भी तो लगा रहे हो। हाँ जी मैम। हाँ तो हम क्या कर रहे थे भाई, क्लास सुन रहे थे कि मैस में ही थे? मेस में खाना निकाल रही थी। क्लास नहीं सुन रहे थे? नो मैम। तो फिर क्लास ऑन क्यों है? क्या बोले मैम? कनेक्ट क्यों किया हुआ है बच्चे आपने, अगर आप सुन नहीं रहे थे देन व्हाई यू नो आर मैम, आए हैं तो मैंने ध्यान नहीं दिया, निकाल रहे थे खाना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो बस इतना बता दो कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस की। बर्तनों की तो आवाज आ रही है मुझे। आप टेबल्स बताए और HTML बताए हैं ओके, और पार्ट बी का कुछ समथिंग बताया हुआ क्या बताया था? समथिंग बता रहे। समथिंग बोला तूने? समथिंग बोला? नो मैम। क्या बताया पार्ट बी में मैंने? चलो कोई बात नहीं लक्ष्मी ना, डिफरेंस खाना खाओ। बताया शायद। हाँ डिफरेंस हाँ बताया। चलो कोई बात नहीं, खाना खाओ। ठीक है तो ऐसे करते हैं हम, मोहम्मद सैफ को बोल देते हैं। मोहम्मद सैफ बच्चे अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ हमने अभी तक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। गुड आफ्टरनून मोहम्मद सैफ। मैम कहाँ पे हो भाई? पीजी में है मैम, रूम में। अभी हॉस्टल में ही हो? ओके सो आप सुन रहे थे क्लास को ध्यान से? सुन रहे थे मैम, पर आपका असाइनमेंट भी बना रहे थे साथ में। हो तो डबल एहसान हो गया मेरे पे। एक तो सुन भी रहे हो मुझे एंड देन आप मेरी असाइनमेंट भी बना रहे हो। भाई मैं तो आपके एहसान के तले दब गई। तो आप म्यूट हो जाओ, चलो किसी और को पूछते हैं।
तो सिमरत से पूछ ले। सिमरत, यस मैम। सिमरत ठीक है उन? हाँ जी मैम। Okay, so tell me in a nutshell that what we have discussed. मैम अभी हम बेसिक ऑफ HTML, व्हाट इज HTML, उसमें टैग्स कौन कौन से हैं, बेसिक टैग्स। हम्म देन मैम कॉल स्पैन के बारे में पढ़ा। हम्म देन मैम पासवर्ड एंड टेक्स्ट। हम्म और मैम इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सटर्नल लिंकिंग। Very good. एंड अभी मैम अभी जो लास्ट पढ़ रहे थे हम Checkbox and radio buttons. चेक बॉक्स एंड रेडियो। यस मैम। Thank you. You can mute yourself. और कोई और if इसके अलावा कुछ और मिस हो गया हो and anyone wants to answer, he or she can raise the hand and I will give you the permission. काफी कुछ करवा दिया मैंने, काफी कुछ बोला है मैंने, अभी तो करवाया तो कुछ भी नहीं है. It's just an introduction of the syllabus. ठीक है? तो anyone wants to add something that these people are missing somehow? इन्होंने अभी तक नहीं बताया. कोई रेज हैंड करना चाह रहा है? मुझे लग रहा है बाकी तो सारे, इनको जरा जगाना पड़ेगा मुझे. जानवी से पूछें. जानवी, कुछ रह गया है भाई? बताओ. यस मैम. कुछ बच्चे मिस हो रह गया है, कुछ मिस हो गया है जो हमने किया हो और इन बच्चों ने ना बताया हो. यू कैन टेल. मैम टाइप्स ऑफ लिस्ट. वेरी गुड. यही मैं आप लोगों से. यस. एडिंग ग्राफ्स ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. एडिंग ग्राफिक्स टू HTML डॉक्यूमेंट. ग्राफिक्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया? कैसा क्या ग्राफिक्स हम अपने HTML में ऐड कर सकते हैं? लिंक्स मैम. और ओके, सो ग्राफिक्स में हमने डिस्कस किया कि हम इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं और वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. Yes. उसके अलावा बच्चे हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी बात की. ठीक है. जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई नहीं बोला. चलो कोई बात नहीं. ठीक है. तो फॉर्म्स में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है. हम वीडियो एलिमेंट्स लगा सकते हैं. टेक्स्ट एरिया एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि कई बार हमारा जो फॉर्म है इट हैज normal text box. It's very small in size and it has a limit of size, like it has 25 characters limit. Means you can fill the name within this limit, like Navleen Kaur with spaces, right? But sometimes on some forms there is some description, like if it is a feedback form, so they will ask you about your suggestions. Okay. And suggestions they are like quite long. Sometimes they are quite long sentences. अगर आप लिखना चाहते हो suggestions, तो suggestions में आप 4-5 lines भी लिख सकते हो. So in that case text box is not suitable. ठीक है, because text box has a limit, right? So what you can add this text area element. So text area element, it appears like a broad text box. ठीक है. text box वैसे कैसे होता है? It looks like this only. एक छोटा सा यहाँ पे रेक्टेंगल होता है टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आप अपना इधर नेम लिखा होता है, इधर आप अपना टेक्स्ट बॉक्स में नेम फिल कर देते हो. बट दिस टेक्स्ट एरिया एलिमेंट is comparatively of more width and height, and it has more option of length. You can fill suppose 1000 characters you can fill. आप जैसे जैसे फिल करते जाते हो नीचे आता रहता है कि इतने कैरेक्टर्स आपने फिल कर दिए हैं, इतने आपके अभी भी आपके पास चांसेस हैं that you can still write. ठीक है. so that is text area. then select and option element. ठीक है. मल्टी चॉइस सेलेक्ट लिस्ट, जैसे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती हैं सिलेक्ट एंड ऑप्शन के ऊपर से कितनी सारी, जैसे हम स्टेट में आप देखो, स्टेट में आप कभी भी नहीं लिखते हो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है. ठीक है. अल्फाबेटिकली सॉर्टेड, लाइक दिस इज असम स्टेट, दिस इज बिहार स्टेट एंड सो ऑन, एंड यू डायरेक्टली गो टू बिहार और आप पंजाब के ऊपर चले जाते हो, उसको आप क्लिक कर देते हो. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस. कैसे हम डेट ऑब्जेक्ट लगाएंगे ताकि आप चाहते हो कि आपके फॉर्म के ऊपर डेट भी शो हो. ठीक है. सो ये सारी चीजें जो है वो हम फॉर्म जब हम वेबसाइट के ऊपर इंक्लूड करेंगे तो उसके साथ हम करेंगे. तो दिस इज योर पार्ट बी. ठीक है.
तो ये सबको क्लियर है आपके सिलेबस के बारे में जो भी मैंने अभी आपको बताया है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द ओवरव्यू इज क्लियर, राइट? कि हम क्या करने वाले हैं. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू वेरी सिंपल थिंग्स. ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. आप देख ही पा रहे हो इतना डिफिकल्ट नहीं है. सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? Okay, so बच्चे, after that let's start with some basics. That what do you mean by ARPANET and internet? Okay, so जब when internet was not started, internet के start होने से पहले जब इसका idea किसी के दिमाग में आया होगा, so why we use internet? Internet is just connecting people, right? I am here in India is connected to my cousin who is sitting in Canada or maybe in Australia through internet. ठीक है. और पहले क्या होता था, देयर वाज दिस पोस्ट सिस्टम, राइट? कोई अगर आपके घर में से इफ समवन इज ट्रैवलिंग अब्रॉड, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट दैट पीपल, इफ यू टॉक अबाउट 30 to 40 years back, so how you connect through post. You send them one post, right? Written post, and it will take almost 1 month to reach the post from India to Canada, suppose, right? And after 1 month that person will receive the post, he will open it, he will read what message you have conveyed, and then he will again make a post for you, right? जिसको आप क्या बोलते थे, right? चिट्ठी. He will again make a message, he will write the message on a paper, again send it back to you, and you will get the message in the next 1 month. Okay, 1 महीना आपको लग गया उसको वो मैसेज कन्वे करने में, and the next 1 month उसको लग गया कि हाँ, to convey that he is fine over there, right? But now if your brothers or sisters are abroad, if your family is abroad, in a minute or less than a minute or in a second you can connect to your friends or relatives or cousins, right? This is true or not? Tell me. Yes. So Ankita ने बोला है कि yes. राशि भी कह रही है yes. Okay, if this is true, so I am unmuting राशि. राशि ट्रेन में बैठी होगी अभी. तो हम राशि से पूछते हैं कि अब ऐसा क्या हो गया है कि हम 1 सेकंड में बात कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी अनम्यूट राशि एंड वी विल टॉक. राशि, अब कैसे हम 1 सेकंड में किसी से भी बात कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू, कॉल के थ्रू. कौन सा कॉल? फोन कॉल? हेलो. हेलो, यस. नो मैम, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल. तो नॉर्मल कॉल तो पहले भी अवेलेबल थी, लाइक जब मोबाइल्स थे. टेलीकम्युनिकेशन इज वेरी ओल्ड. ठीक है, आपके घरों में जब फोन, राशि आप अपने आप को म्यूट कर लो. ठीक है, जब हमारे घरों में फोन लगे थे, राइट? सपोज आई वाज इन 10 2002-3 में every people they have normal landlines at their installed at their homes, right? But it's older than that also. ठीक है, 2005 से भी पुराने हैं. You can see in old movies, ठीक है, जो 19s में बनी हुई हैं, like 1987-86. तो तब के फोन चल रहे हैं, लेकिन कॉमन कब हो गए? लेट इन द 19, like 2000 के आसपास ये बड़े कॉमन हो गए. और उसके बाद एकदम ही विद इन 2-3 years 2002-3 में क्या आ गए? 3 और 4 में आई थिंक मोबाइल फोन्स आ गए. ठीक है, तब भी बात हो जाती थी. लेकिन आपको याद हो, अगर आपने बाहर बात करनी हो तो आपको क्या पड़ता था? ISD पड़ता था ना. इंटरनेशनल कॉल का आपको चार्जेस पड़ते होते थे. ठीक है, और अगर आपने ISD एक्टिवेट कराई है आपके फोन में, आपके नंबर पे इंटरनेशनल कॉल की प्रोविजन इज अवेलेबल, ओनली देन यू कैन मेक अ कॉल टू दैट पर्सन. बट नाउ थ्रू इंटरनेट, राइट, you can make a call to any person, right, in a minute or in a second. The best example is the WhatsApp call. ठीक है, WhatsApp is providing you both video call also and audio call also. All you have is, first is the requirement is आपके फोन में WhatsApp जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, right? Second is that you should have the number of that person, right? So this is the growth. ठीक है, इंटरनेट
it's the growth of internet. और आज we cannot survive a minute without internet. आपका फोन में इंटरनेट 1 मिनट बंद हो जाए and you got panic, okay कि क्या हो गया, होता है ऐसे कि नहीं होता? Yes or no? अभी आपका इंटरनेट बंद हो जाए तो आपका क्लास भी बंद हो जाना है. So this internet is giving you this facility of connecting everywhere, and you can send your images, you can send the videos, आप अपने friends के साथ notes share करते हो, ठीक है? Even you can, if the internet speed is very high, you can even download heavy files, you can download movies, right? ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो. बट एवरीथिंग दैट इज नाउ वेरी कॉमन वंस इट वाज न्यू. अभी तो सारी चीजें कॉमन हो गई, पर जब ये एक आइडिया आया था किसी को, तो कैसे आया था, ठीक है? तब उसका नाम क्या था? उस चीज का नाम इंटरनेट नहीं था, उसको हम क्या कहते थे? ARPANET. ओके, सो द ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, right? Advanced research projects agency network, ठीक है? And this is the network that became the basis. इसी के ऊपर, इसी को फाउंडेशन मान के बाद में जब इस चीज को बढ़ाया गया, जब इसको लार्ज स्केल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये क्या बन गया? इंटरनेट. तो आप कह सकते हो कि ARPANET इसका एक मॉडल व्यू था, एक छोटे स्केल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इंटरनेट को, और जब इसको एक्सपैंड कर दिया गया, जब ये चल पड़ा, तो उसको हमने इंटरनेट का नाम दे दिया, ठीक है? और ARPANET जो है, ये किसने बनाया था? ये कब आया था? इन 1967. कैन यू बिलीव? ठीक है, जब हम अभी लैंडलाइंस के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे घर में लैंडलाइन भी अभी इंस्टॉल नहीं हुए थे तब ये 1967 में ARPANET का आइडिया आ चुका था. किसके दिमाग में? दिस इज यूएस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ठीक है? ये यूएस की बेस्ड एक ARPA नाम की एजेंसी थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है? वो क्या करते थे? दे वर रिसर्चर्स, वे रिसर्च करते थे, ठीक है? और अब उनको क्या था? उन्होंने अपनी फाइल्स जो थी वो ट्रांसफर करनी होती थी, ठीक है? तो जनरली जब फाइल्स ट्रांसफर करते थे, तो दे गिव द डेटा इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि कंप्यूटर्स तो तब तक आ चुके थे, नॉर्मल डिस्क के थ्रू ऐसे वो ट्रांसफर करते थे, फ्लॉपीज के थ्रू ट्रांसफर करते थे, ठीक है? फिर उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका है दैट वी ट्रांसफर इट विदाउट एनी मीडिया ना यूज करें हम, लाइक जैसे हम आजकल पेन ड्राइव के थ्रू डेटा लेके जाते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, सो वी आर यूजिंग वन मीडिया, पेन ड्राइव, ठीक है? और दूसरा हम ऑप्शन क्या देते हैं यार? ईमेल कर दो. तो इन ईमेल आप कोई भी मीडिया नहीं यूज करे ट्रांसफर के लिए, लेकिन मीडिया क्या है? इंटरनेट, ठीक है? जो पर्सन ईमेल सेंड कर रहा है, उसके लैपटॉप या फोन में भी इंटरनेट शुड बी अवेलेबल, एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग शुड आल्सो हैव दैट इंटरनेट एंड ईमेल सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है? तो उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम अपनी फाइल्स जो है वो ट्रांसफर कर सकें. तो उन्होंने क्या किया? ऑन द स्मॉल स्केल दे कनेक्टेड सम सिस्टम्स, ठीक है? उन्होंने सिस्टम्स को कनेक्ट किया एंड दे गेव इट द नेम ARPANET, ठीक है? एंड एक छोटा सा इंटरनेट का व्यू उन्होंने तैयार किया, एंड दे ट्रांसफर्ड द फाइल्स, वेरी सिंपल एंड स्मॉल फाइल्स उन्होंने विद इन द रिसर्च सेंटर, उनका जो रिसर्च सेंटर था. सो यू कैन सपोज दैट इट वाज लिमिटेड टू अ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग के अंदर उन्होंने कुछ कंप्यूटर्स लगाए हुए थे, एंड दे ट्राइड टू ट्रांसफर द फाइल्स टू द कंप्यूटर्स विद इन दैट बिल्डिंग, ठीक है? सो उन्होंने जब शुरू किया, तो उन्होंने कितने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके देखा? दे कनेक्टेड हाउ मेनी कंप्यूटर्स? 4 यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स. तो इस मिनिमम स्केल के ऊपर ये स्टार्ट हुआ था. 4 कंप्यूटर्स को उन्होंने ज्वाइन करके डेटा जो है वो ट्रांसफर करके देखा, ठीक है? सो इनिशियल पर्पस वाज व्हाट? स्टार्टिंग में उन्होंने क्या सोचा था? ये थोड़ा सोचा था कि इंटरनेट बन जाएगा इसका, वो तो एक आइडिया आया. तो उनके दिमाग में क्या क्या था? उनका क्या दिमाग में पर्पस क्या चल रहा था? तो उन्होंने सोचा कि इसके थ्रू वो क्या करेंगे, जो उनके अपने रिसोर्सेज हैं, अपनी फाइल्स हैं, अंदर की फाइल्स हैं, वो ट्रांसफर करेंगे इसके थ्रू, ठीक है? तो इजी हो जाएगा, सारा कुछ फास्ट हो जाएगा, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई सबको कि कैसे ये आइडिया आया था? यस और नो? और इसका नाम ARPANET था. ओके, तो
एक बार जरा ये ARPANET की फुल फॉर्म पढ़ लो जरा, क्या है फुल फॉर्म इसकी? इट्स एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, और नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क. इट्स एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी. ओके, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. हैव यू रेड दिस? सबने पढ़ लिया है ये? I'm going to ask anyone, what is the full form of ARPANET? It's Advanced Research Projects Agency Network. Only one yes. Okay, so I am going to ask let me ask anyone. Okay, Ravneet, you can unmute yourself and tell me the full form of ARPANET. Ravneet, मेरी आवाज आ रही है सबको? Just type yes very fast. Okay, so Ravneet को मेरी आवाज नहीं आ रही है. रवनीत गुम है. मैम आप हेलो कौन से रूम में हैं? ओके, हेलो. ओके रवनीत. मैम अनम्यूट नहीं रवनीत हो टेल रहा मी द था फुल पहले. फॉर्म. कोई बात नहीं, हो जाता है. रवनीत टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET. मैम ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. वेरी गुड. चलो, इसका मतलब कि आप सुन रहे हो सारे लोग, ठीक है? यस चलो, मैम. आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो, ठीक है? तो 1967 में सोचा और 1969 में उन्होंने 4 कंप्यूटर्स दे अटैच्ड 4 कंप्यूटर्स, राइट? एंड दे क्रिएटेड अ स्मॉल internet that is known as ARPANET. Okay, so abhi there are some terms that you should learn. First is ARPANET. I told you about it already, that it is Advanced Research Projects Agency Network, right, which is the precursor to the internet. Means it was created before internet and it was the driving force. यही थी जो इंटरनेट के पीछे काम कर रही थी और बाद में इसने इंटरनेट का रूप ले लिया. Next is ASCII. Some people call it ASCII, right? It's up to you, ठीक है? And the full form is American Standard Code for Information Interchange. Okay, American Standard Code for Information Interchange. Just go through all the terms and the full forms. At any time I can ask you to unmute yourself and talk. Okay, that is American Standard Code for Information Interchange. Next is URL, that stands for Uniform Resource Locator. अब ASCII क्या है बच्चे? हम जब भी कोई चीज स्टोर करते हैं, अगर हम अल्फाबेट्स भी स्टोर करते हैं तो उनका एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है. जब वो स्टोर होती है, आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में ABC कुछ मतलब नहीं है. इट स्टोर्स एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones, ठीक है? और zeros and ones आर बाइनरी नंबर्स, और आप किसी चीज को बाइनरी नंबर में तभी कन्वर्ट कर सकोगे अगर वो पहले नंबर है ना? डेसिमल नंबर है हमारे पास, मैं उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लेकिन ए को मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूँ? इसलिए हर एक कैरेक्टर के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है. सपोज विद ए द नंबर इज 65. ओके, सो नाउ 65 विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी,
और जो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है वो लिखा जाएगा, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। और जहां पे भी वो बाइनरी इक्विवेलेंट आता है उसको क्या कंसिडर किया जाता है, ए। आपको वो ए दिखता है लेकिन कंप्यूटर उसको उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में स्टोर करता है, ठीक है। और ये जो नंबर सिस्टम है, इसको हम इंफॉर्मेशन ही लिख रहे हैं, ए बी सी या कुछ भी, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इट इज ASCII, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट इज URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो आप अगर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको पता है इट हैज वन यूनिक नेम, लाइक गूगल का क्या नाम है, www.google.com, ठीक है। इफ यू विल राइट www.google1.com, तो क्या आपको लगता है गूगल ओपन होगा? नो, राइट। Google will start only if you will write the correct URL. So URL क्या है? हर एक वेबसाइट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। वो आइडेंटिफिकेशन उसको इंटरनेट के ऊपर बाकियों से यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट इज www एंड इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। सो वट एवर वेबसाइट यू आर ओपनिंग, अगर आप गूगल को ओपन कर रहे हो, यू नो कि गूगल के वर्ल्ड वाइड कितने सारे सर्वर्स हैं। देयर इज गूगल इंडिया, sometimes you write google.in, so in stands for India. If you want to open Google of New Zealand, so you have to write google.nz. कभी आपने ये ट्राई किया है? जनरली तो हम google.com खोलते हैं, ठीक है, एंड इट गिव्स यू अ जनरल व्यू ऑफ गूगल। बट अगर आपने स्पेसिफिक सर्च करनी है कंट्री वाइज, आप चाहते हो कि न्यूजीलैंड की चीजें हाईलाइट होके पहले आए, अगर मैं फूड सर्च करूं तो फूड में क्या आता है, फूड में जनरली जो भी फूड आइटम्स हैं वो सर्च होके आती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि न्यूजीलैंड की फूड आइटम्स हाईलाइट होके आए गूगल में, सो इन दैट केस यू हैव टू ओपन google.nz। nz स्टैंड्स फॉर न्यूजीलैंड, गूगल का न्यूजीलैंड का सर्वर, उसको फर्स्ट एक्सेस करेगा। google.au मीन्स ऑस्ट्रेलिया का गूगल का सर्वर, ठीक है। सो इट मीन्स कि हर एक जो आपका वेबसाइट है उसके सर्वर्स को आप सर्च करते हो। आप लिखते तो हो www.google.com, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि गूगल खुले, लेकिन वो कहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, उसके सर्वर के ऊपर। जस्ट वेट, जस्ट वेट। Okay, बच्चे, next is browser. Browser is what? It's a software, ठीक है, and you put your URL on a browser, or the browser will take you to that website. For example, Mozilla is a browser, right? And Google Chrome is a browser. The basic one is Internet Explorer, right? So browsers are used to go to the specific website. Next is domain name. Domain name means that for every website, there is this unique name that you assign to it, right? We can call it URL, uniform resource locator. But if you divide it, you can see that there are three parts: www, right? One thing, then the name Google, then .com. Okay, so you can see that anyone if can tell me that what does this com means? .com. .com का क्या मतलब है? कोई full form है इसकी? Uh, eh, can anyone tell me the full form of .com? सुन रहे हो? Okay, राबिया को पूछ ले। राबिया, unmute yourself and tell me. राबिया,
ओके, कमर्शियल किसी ने लिखा Good- यहाँ पे, Good सिमरत ने। afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून राविया, हाउ आर यू? Hello. हेलो, कैन यू हियर मी? Hello. हेलो बच्चे, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है I'm राविया, fine, आप ma'am. नहीं सुन पा रहे? What ओके, about सो you, टेल मी ma'am? व्हाट्स, आई एम आल्सो गुड, थैंक्स। सो Hello. सीओएम क्या, सीओएम का क्या फुल फॉर्म है? Hello. हेलो, आवाज आ रही है बच्चे मेरी? बाकियों को आवाज आ रही है? नो? सिमरत, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? माय वॉइस इज क्लियर? आवाज आ रही है? लक्ष्मीना, आपकी मुझे वीडियो भी दिख रही है बच्चे? लक्ष्मीना, अपनी वीडियो ऑफ कर लो बच्चे, मुझे पानी की टैंकी दिख रही है उसमें। Okay, so let's leave. Okay, so I think that's all from my side, and so otherwise the class will be of 2 hours, but as you people are busy with packing and shifting everything, so I am ending it right now. So if you have any query, you can type in the chat box and I will reply. No queries? Okay, fine. No. Okay, so I am about to leave. So hope to see you again for the next class. Till then, bye bye. Take care. Happy Holi.